नमस्कार, मैं हूं हिमांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। एक हफ्ता पहले हमने आपको बताया था कि एक हफ्ते के अंदर ऐलान हो जाएगा कि पशुपति पारस की पार्टी जो है वो महागठबंधन में शामिल होगी और कल तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिंस पासवान बिहार की वो कौन सी विधानसभा सीट है उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस के बेटे मुस्कान जो है ये तो तय है कि वो अलौली विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर बस चर्चा भर नहीं है। उन्होंने खुद हमसे बातचीत के दौरान इस बात को कहा है कि वो अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि प्रिंस पासवान जो कि समस्तीपुर के पूर्व सांसद हैं वो किस विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर सस्पेंस है। कई लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते, लेकिन हाँ, मुस्कान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रिंस पासवान भी जो है विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे? तो लड़ेंगे कुशेश्वर स्थान से। देखिए, कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जो है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन वो सीट जो है दरभंगा जिले में आती है। ये एससी सीट है और मौजूदा वक्त में यहाँ से जेडीयू के विधायक हैं अमन भूषण हजारी। और 2021 में यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव इसलिए हुए थे क्योंकि शशि भूषण हजारी का निधन जो है वो हो गया था। तो सबसे पहले 2020 में यहाँ पर जो है रिजल्ट क्या आया वो देखेंगे, उसके बाद उपचुनाव के रिजल्ट जो आए वो देखेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको आखिर क्यों प्रिंस पासवान ने इस विधानसभा सीट को चुना है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस सीट से अगर वो लड़ जाएंगे ना तो समझिए जीत भी जाएंगे। देखिए, कुशेश्वर स्थान विधानसभा रिजल्ट 2020 कहता है कि शशिभूषण हजारी जो कि तब जेडीयू के उम्मीदवार थे, चुनाव जीते भी, उन्हें 53,980 वोट आता है। और कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 46,758 वोट आता है और लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी पूनम कुमारी, उन्हें वोट आता है 13,362 वोट आता है और जीत का अंतर जो है वो 7,222 वोटों का रहता है। फिर बाद में जो है शशि भूषण हजारी का निधन हो जाता है। उसके बाद जो है 2021 में यहाँ पर उपचुनाव होते हैं। अमन भूषण हजारी जो है वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उन्हें वोट आता है 59,887 और आरजेडी के टिकट पर गणेश भारती जो है वो चुनाव लड़ते हैं, उन्हें वोट आता है 47,192। अंजू देवी चुनाव लड़ती हैं लोजपा के टिकट पर, उन्हें वोट आता है 5,623 और जीत का अंतर जो है वो 12,695 जो है वो होता है। और देखिए, इस बार भी आरजेडी के तरफ से कुशेश्वर स्थान को लेकर दावेदार कई हैं, लेकिन उन दावेदारों को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि निराशा हाथ जो है वो लग रही है, क्योंकि ये सीट पर इस बार आरजेडी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। इस सीट पर जो है कुशेश्वर स्थान सीट पर जो है पशुपति पारस की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। ब्रेकिंग खबर हम आपको दे रहे हैं और इसी तरीके से हम लगातार इलेक्शन ब्रेकिंग को लेकर जो है लगातार आपको खबरें दे रहे हैं और जो खबरें हम आपको दे रहे हैं वो खबरें जो है वो बाद में जाके वो सच ही हो जाती है। जैसे कि ज्योति सिंह को लेकर हमने कहा कि वो वीआईपी पार्टी में आ रही है, लेकिन जो अभी ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है कि हो सकता है कि डेट जो हमने 7 जुलाई बताया था वो शायद एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि ज्योति सिंह के परिवार में किन्हीं शख्स का निधन हो गया अचानक आज ही, इसलिए ज्योति सिंह जो है वो वहां रवाना हो गई। तो हो सकता है कि एक आध दिन 2 दिन डिले हो जाए, लेकिन ज्योति सिंह वीआईपी पार्टी में आएंगे। ओवरऑल अब सवाल यह है कि पशुपति पारस महागठबंधन में आ तो रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें जो हैं उन्हें जो है वो मिलने जा रही हैं। सिंगल डिजिट होगा, डबल डिजिट होगा? देखिए, कहने वाले कह रहे हैं और ये चर्चा भी है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि सिंगल डिजिट होगा, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो पशुपति पारस से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा भी था इशारों में कि सिंगल नहीं, डबल डिजिट होगा। डबल डिजिट कहने का मतलब मिनिमम 10 सीट या उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं होने वाला है। कौन कौन सी विधानसभा सीट जो है पशुपति पारस की तरफ से मांगी गई है? देखिए, हालांकि तेजस्वी यादव के पास ज्यादा देने के लिए नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों में पशुपति पारस की पार्टी की मजबूती दमदार तरीके से, उन इलाकों में आरजेडी की भी मजबूती है, खासकर वैशाली वाले इलाके में। और सबसे तो जद्दोजहद जो हुई कि पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से राजा पाकड़ मांगा गया। राजा पाकड़ कांग्रेस खेमे में है, कांग्रेस के पास ये टिकट है, मौजूदा वक्त में वहां से कांग्रेस की विधायिका भी है।
तो ऐसे में उस सीट को लेकर जो जानकारी आ रही है कि वो सीट इस बार जो है नहीं मिलेगी पशुपति पारस की पार्टी को। हालांकि कोशिशें जो है वो बहुत की गई इस सीट को लेकर, लेकिन जो है वो नहीं मिलेगी। एक सीट नवादा जिले में चर्चा है कि मिल सकती है पशुपति पारस की पार्टी को। इसको लेकर हम अलग से वीडियो बना लेंगे, ज़्यादा एक ही वीडियो में कंबाइन करना नहीं चाहते। इस वीडियो में ज़्यादा हमने आपको कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि प्रिंस पासवान भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हाथ आजमाने वाले हैं। कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट, लेकिन जिला है दरभंगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।